भैया हरो गुरुवारी साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बार फिर आपरों की सेवा में हम उपस्थित हो गए हैं। आपको बता दें कि आज एक कार्यक्रम में उपस्थित हैं सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी। तो सबसे पहले अपन विश्वकर्मा जी को एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद साहू जी। और विश्वकर्मा जी कार्यक्रम में श्रोताओं ने फोन लगा वो शुरू कर रहे हैं, तो सुनत हैं आज के पहले किसान श्रोता को है और उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर नमस्कार। नमस्कार भैया, अच्छे जोर से बोलत जाइयो है। जी सर, सौरभ ठाकुर बोल रहा है बिजौरा से। सौरभ ठाकुर बिजौरा। बिजौरा कौन सो भैया, जो गोरझामर के पास वालो? हाँ, गौरझामर के पास। चलो सौरभ ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। जी। और आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं अपने पूर्व कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी, उनसे आप सवाल कर सकत हो। हम जहाँ समस्या लेके आए हैं सर कि गेहूं में अच्छी पैदावार के लिए वर्षों यूरिया तो डाल दो और सल्फर जिंक डाल दो, कौन टानिक बताओ कौन सा डाल है। गेहूं की अच्छी पैदावार के लाने आपने सल्फर डाल दो, जिंक डाल दो, यूरिया डाल दो जी। और कछु सलाह चाहत हो आप? जी, स्प्रे वाला हो कौन तो टानिक तो वो डाल लो दीजिए। चलो, आपकी बात हमारे आज के विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी ने सुन ली है, वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो आप। देखो भैया, आपने सब कुछ डाल दिया है, जिंक भी डाल दिया, पोटास भी डाल दिया, और फसल तो अच्छी होगी ना? जी हाँ, अभी तो फसल ठीक है, क्या अभी छोटी है थोड़ी। हाँ तो अच्छी फसल है। गबोट पे आ गई क्या? नहीं, अभी नहीं आई गबोट। हाँ तो ठीक है, अभी तो आप उसको देखें, अगर कुछ उसमें ऐसा दिखता है कि नहीं ये फसल थोड़ी कमजोर है तो उसके लिए फिर आप जो फूल के समय में बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जी, उनको आप फूल के समय डाल सकते हो, बाजार में उपलब्ध हैं। बाकी वैसे कोई जरूरत नहीं है, आपने सब पैकेज डाल दिया है। ये भर देखते रहें कि कहीं आपका पानी की कमी न रहे। आप पानी समय पर दें, पहली सिंचाई 30 दिन के बाद, फिर 35 दिन के बाद, इस तरह से 30-35 दिन के अंदर से। और जब खेत पानी मांगे उस समय आप सिंचाई करते रहेंगे तो निश्चित। और ज्यादा भी सिंचाई नहीं करना है, पानी नहीं भरना चाहिए खेत में। हो चुके हैं पानी खेत में ना भरे और स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई करें। और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 2-3 बार करना पड़ेगी, वो करते जाएं। गवोट पर आने के पहले ही सिंचाई के साथ यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देंगे तो निश्चित तौर से फसल बहुत अच्छी आएगी और अच्छी पैदावार होगी। ठीक है ना भाई? जी सर, क्या बोल रहा है, एक बेर और यूरिया छिड़कवा दे भाई। पहले तो अपन ने बेसिल डोज में दे दिया यूरिया, फिर अपन को 2 बार गवोट के पहले, और फिर आप जो है जैसे ही उस पर बाली आती है उस समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जरूरी है, क्योंकि इससे पौधा स्वस्थ रहता है और अच्छी बढ़ है। ठीक है ना? चलो सौरभ जी, बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। आगे भी आपके फोनों को इंतजार रहे। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी साहू जी नमस्कार। नमस्कार भैया, को बोल रहे हैं आप? जी सर, आपके निवेश से था बोला ग्राम जिला सागर। गोलू गोलू अहरवार जी, बहुत स्वागत है आपको। और बताओ भैया, आज का समस्या लेके आए हो आप? सर हमें समस्या जो है चनावा है सर जी, उगरा टाइप की समस्या आ रही सर में। उगरा की समस्या आ रही है, चना की फसल है, आपकी बात पहुंच गई है। और आपने बीजोपचार किया था गोलू भाई? बीज उपचार हाँ सर किया तो था, मतलब कुछ संशय है। सही तरीके से नहीं किया बीजोपचार। अगर बीजोपचार करते तो निश्चित ये क्या है, कहीं कहीं एक और बात होती है, अगर लगातार आप एक ही जगह चना बोते हैं तो उसमें भी उगरा की समस्या आती है नहीं? उसमें नीचे जो फफूंद रहती है, दीमक का कारण भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। चूंकि ठीक है अब बो चुके हो तो अब तो यही है कि तरीका उसमें कि आप पानी जब छोड़ें। कितने दिन की फसल हो गई? 1 महीने की हो गई। 1 महीने की हो गई। हाँ तो अभी एक पानी आप दे सकते हो, उसी में आप जो चाहें तो हींग होती है ना, हींग की पोटली बना करके जहाँ से पानी छोड़ोगे उसको छूते हुए चली जाएगी, तो इसमें कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा दीमक से भी है। और फफूंद का तो अब कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये समय बीजोपचार के समय ही इसको उपचारित करना पड़ता है। तो इसमें आप कर सकते हो, थायोमिथाक्जाम का भी स्प्रे कर सकते हो इसमें। तो अब यही है उपाय कि आप ये देखो कि चना उखाड़ के देखना क्या उसमें फफूंद है या फिर नीचे से दीमक खा रही है। दोनों कारण से ही उगरा रोग लगता है जी। फफूंद टाइप की दिख रहा था नीचे जड़ों में, फफूंद दिख रही है, फफूंद ही का कारण है। तो वही है भैया, फिर तो उसके फफूंद नाशक दवा का आप ट्रेंचिंग करो है, दवा को उस पे स्प्रे करके और फिर सिंचाई कर दो
और इसका 90% तो कंट्रोल नहीं हो पाता है अब ओगरा का, जो फफूंद से होता है। अगर दीमक से है तो दीमक का उपाय यही है कि आप फिर बीच बीच में एक मटके गढ़ा दो और उसमें मक्के की गिल्ली भर करके और उसमें पानी डाल के थोड़ा सा भर दोगे तो दीमक उसमें इकट्ठा होता जाएगा। अगर दीमक का है, ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ दीमक का है कि फफूंद का रोग। ठीक है ना भाई? सर जी, और हमारे पीसी भाई वो मतलब चूहा कटा रहती तो आप लोग को बता तो कि जो तेंदुए को गंडा देते वो मतलब डाल तो उसे चौकरी नहीं भागे यहाँ। काय को गंडा? तेंदुए को सर जी कितनी तेंदुए को डाल दी बाजी में पोलों की। चूहा की समस्या है? चूहा की समस्या भी है क्या? हाँ। चूहा की समस्या के लिए तो एक काम है आपको करना पड़ेगा कि पहले तो मेड़ों की सफाई कर दें पूरी तरह से, और जो बिल है उनको वो गीली मिट्टी से दबा दें। इसी तरह से खेत में करें। खेत में तो अभी इतने जल्दी चूहा नहीं लगता है, चूहा थोड़ा और 1.5-2 महीने की फसल हो जाएगी तब आता है और गल्ले के गल्ले बनाता है, तो उसमें आप सिंचाई के समय उनको दबा दें और दूसरी खूंटी गाड़ दें जिससे कि उसके पक्षी आते हैं रात में और उसको चूहों को भी वो खाते हैं। तीसरा उपाय एक और है कि आप जो है जिंक फास्फाइड इसकी गोली बना करके बाजार में मिलती है, इसी नाम से है, चूहा मार दवा के नाम से है। वो जिंक फास्फाइड की गोली बना करके अगर आप उसको घुंगरी या गोली, घुंगरी भी बना सकते हो, ज्वार की, मक्का की, आपकी गेहूं की, तो उसमें भी इसको मिलाकर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें मीठा तेल यानी मतलब सोयाबीन का तेल या मूंगफली का तेल अवश्य मिलाना है। पहले दिन जो घुंगरी या गोली रखोगे उसमें दवाई नहीं मिलाओगे, दूसरे दिन आप उसमें दवा मिला करके रखोगे तो वो खा जाते हैं। इस तरह से आप उनको चूहों को मार सकते हो। तेंदुए के गेड़ा भी उसमें डाल सकते हो, टी आकार की खूंटी गड़ा सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या है, आप 2-4 किसान इकट्ठे अगर करेंगे इसका नियंत्रण तभी नियंत्रण हो पाता है, क्योंकि चूहे एक खेत से दूसरे खेत में आ जाते हैं, आप मारोगे दूसरे खेत से रात में फिर आ जाते हैं। इसलिए इसका नियंत्रण के लिए सामूहिक रूप से चूहा नियंत्रण करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। जी सर, आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण समय दिया इसलिए थैंक यू सो मच सर आपके लिए। और गोलू भाई एक निवेदन और है आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से कि जब भी कार्यक्रम में आप फोन के द्वारा जुड़त हो तो थोड़ी सी शांति रखो चाहिए भैया, है ना, शांति जहाँ रहे उतने से फोन लगाओ चाहिए। हल्ला गुल्ला होते तो कार्यक्रम अपनो बिगड़त है ना। बहुत सारे लोग खड़े थे तो हमने एक मारे आवाज नहीं तो हम शांति जगह से लगा। हाँ वही हम कह रहे भैया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। और भैया हरो कार्यक्रम में जब तक कोई अगले श्रोता को फोन आत है तब तक आप औरों को मनोरंजन करवात हैं। एक श्रृंगार गीत आप औरों को लेके आए हैं भैया, एक गा रही हैं शकुंतला राजपूत। हर नजरिया मुझसे मिलैया मोरे राजा, नजरिया मुझसे मिलैया मोरे राजा, नजरिया मुझसे। नजरिया मुझसे, नजरिया मुझसे मिलैया मोरे राजा, नजरिया मुझसे। कि मोरी राजा अंगना में कुइया
और भैया हरो शकुंतला राजपूत के गाए ए लोकगीत के बाद अपन फिर से एक बार श्रोताओं के फोन की तरफ मुरकत है। जानत है अगले किसान श्रोता को हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर। कौन बोल रहा भैया? मैं सचिन ठाकुर बोल रहा हूँ भीलोन से। सचिन ठाकुर भीलोन जी। कहाँ है भैया भीलोन? जी खुराई तहसील में है सर। अच्छा सचिन भाई, बहुत स्वागत है आपको। नमस्ते। नमस्कार। और बताओ आज का आपकी समस्या है? सर चूहा परेशान कर रहे हैं सनोरा में। चूहा के बारे में भैया एक पहले अब भाई एक उत्तर एक श्रोता को विश्वकर्मा जी ने दो है। जी सर। उनसे अपन एक बार फिर निवेदन करा था, संक्षेप में फिर बताते हैं। तुषार की बात करने, तुषार का ऐसा बचा सका अपन। तुषार, हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 ही प्रश्न आपके पहुंच गए हैं, वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो आप। सुचंद भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी चूहे और तुषार जो पाला पड़ता है, ये 2 समस्याएं किसानों के सामने प्रमुख रूप से खड़ी हुई हैं। तो चूहा अब बिल्कुल लगेंगे, और जैसे ही गबोट पर गेहूं आता है या चने में फली आती है या मसूर में आती है या मटर में आती है, तो चूहे बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए हमें पहले से अलर्ट रहना होगा। पहले ये देख लें घूम करके खेत में कि कहाँ कहाँ चूहों ने बिल बना रखे हैं या फसल को कहाँ काट रहे हैं। तो आप मेड़ों पर भी देख लें कि कहीं मेड़ों पर भी चूहे ने बिल तो नहीं बनाए हुए। तो सबसे पहले मेड़ों की सफाई कर दें, और जहां जहां खेत में चूहों ने बिल बना रखे हैं, अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के समय उनको अच्छे पांव से अच्छी तरह से उनको दबा दें। और फिर आप देखें कि फिर से चूहों ने कहाँ कहाँ बिल बनाए हुए हैं, फिर से खोल लिए हैं, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर चूहा है। चूहा एक खेत से दूसरे खेत में निरंतर चलता रहता है, और ये 1 किलोमीटर के रेंज में रात भर में सफर करके फिर पुनः अपनी जगह आ जाते हैं। तो इसमें सामूहिक नियंत्रण की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप एक उपाय ये करें कि खेत में खूंटी गड़ा दें, फसल से 1 फुट ऊंची, ठीक है ना, जो भी फसल है उससे 1 फुट ऊंची टी आकार की खूंटी गड़ा दें या झकड़ा गड़ा दें। उससे क्या होगा कि चूहों पर जो बाज वगैरह, जो उल्लू वगैरह बैठते हैं, जो चूहों को खाते हैं, वो रात में आकर के उनका शिकार करते हैं। दूसरा उपाय है कि आप तेंदू की लकड़ी या फिर आयल में, काले जो जला हुआ आयल है उसमें टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी जो सांप की तरह दिखे, उसमें अगर खेतों में हम 10-10 मीटर से डाल देते हैं तो उससे भी चूहे वहां से भाग जाते हैं, नियंत्रित होते हैं। तीसरा उपाय है कि जब आप खेत में जाएं तो बिल्ली को लेकर के जाएं, या चूहा पकड़ लें तो उसको आप जो चूहा पकड़ करके सफेद या काला नीला कोई भी तरह का रंग पोत देंगे और उसमें खेत में छोड़ेंगे, तो इससे भी नियंत्रण होता है। और चूहा फिर भी नियंत्रण ना हो तो अंतिम उपाय है कि जिंक फास्फाइड रासायनिक दवा का प्रयोग आप करेंगे। इसकी आपको गोली या फिर घुंगरी बना करके, जो बुंदेलखंडी में घुंगरी बोलते हैं, उबाल करके उसका दाना चाहे गेहूं का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे ज्वार का हो, ये घुंगरी रख के देख ली, वो खाते ही नहीं है। खाएंगे आपने तरीके से नहीं डाला। उसका तरीका ये है कि पहले जो घुंगरी बनाए उनको फैला दें, थोड़ा सा पानी उसका सूख जाए, फिर उसमें क्या करना है, पहले दिन हमें सोयाबीन तेल या मूंगफली का तेल अच्छी तरह से मिला करके पहले दिन छिड़कना है, समझ गए, बगैर दवा के। तो 1 दिन करो या 2 दिन तक कर लो। जब वो लपक जाएगा तो फिर दवा उसमें जिंक फास्फाइड मिला करके अच्छी तरह से, और तेल फिर भी मिलाना है, तेल मिला करके, और उसमें थोड़ा सा आटा, सूखा आटा डाल करके इसको आप भुरक देते हैं। जहां जहां चूहे हैं तो वो खा जाते हैं। या फिर गोली का उपाय है। गोली का उपाय वही है जिस तरह से हमने बताया कि उसमें पहले दिन मूंगफली का तेल या सोयाबीन का तेल मिला करके उसको आपको गोली बना करके बगैर दवा के रखना है। फिर जब वो खा जाएं और देखें कि हाँ यहाँ खाया हुआ है, वहां पर फिर दवाई मिला करके और उस पर से छोटा सूखा आटा भुरक करके थोड़ा सा तेल डाल करके छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर से खा जाएंगे और चूहे इस तरह से नियंत्रण हो सकते हैं। जी सर। और सर पाले का? तुषार की बहुत अच्छा प्रश्न है। ठंड का मौसम चल रहा है और अभी तो खैर तुषार में इतने जल्दी फसलों में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अभी फूल नहीं आया है फसलों में और ना फली आई है। अभी तो फूल आ गया है सर, आ गया तो फूल में नुकसान हो सकता है, मगर जब तक बादल है, बादल के समय तुषार नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अपन को सतर्कता ये रखनी है, जब आसमान बिल्कुल खुल जाए, अब देखो कि आज बादल नहीं है और हल्की हल्की हवा बह रही हो,
और आपको ऐसा लगे कि नहीं अब तो इसमें सूर्य में भी आग तापने की स्थिति हो, आग तापने की मन करे, उस समय आप जो है ये देखना कि आज तुषार लग सकता है, ये सोचना चाहिए। और जब 5 डिग्री से नीचे तापमान नीचे चला जाए तब उस समय तुषार लगता है। और धीमी धीमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती रहेगी और रात को 12 से लेकर के 4 बजे रात तक धीरे धीरे हवा बंद हो जाए। और 4 बजे रात में जब हवा एकदम बंद हो जाती है तब गलाव पड़ता है। जब 4-5 तापमान होता है उस समय ओस की बूंदें बर्फ के रूप में बदल जाती हैं और ये पौधे के पत्तों पर पड़कर, उसके पौधों पर पड़कर एक परत जमा देती हैं और जिससे क्या होता है उनका सिस्टम, जो उसका नर्वस सिस्टम, उसको फेल कर देती है, फट जाता है, भित्ति फट जाती है बोलते हैं। और उससे क्या होता है उसमें जो संचार है रस का वो बाधित हो जाता है और पौधा सूख करके सड़ने लगता है, ऐसा होता है। और उपाय क्या है, किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं? ये उपाय करना है कि जब देख लें कि हम दिन भर हवा चल रही है, ठंडी हवा है और हवा चल रही है और रात में 4-5 डिग्री से नीचे तापमान नीचे आ जाता है, उस समय हम ये देखेंगे आपको जागना पड़ेगा। अगर 5 बजे उठ करके आप इसका उपाय कर लेते हैं कि आप या तो शाम को आप जाकर के 10-11 बजे के लगभग मेड़ों पर जहां से हवा बह के आ रही है वो आपको धुआं करना है। धुआं इतना करना है कि वो उस पर आपके खेत के ऊपर एक धुएं की चादर टाइप बन जाए, इससे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और तुषार लग नहीं सकता, लगता है तो बहुत कम मात्रा में लगेगा। दूसरा उपाय ये है कि जब आप ये देख लें कि आप तुषार लगने वाला है तो एक दिन पहले से, ठंड तो पहले ही से पड़ती है, इतना जल्दी तुषार नहीं लगता है, 2 दिन की ठंड के बाद टेम्परेचर कम होता है, तो उसमें आपको हल्की सिंचाई कर देना है। पूरी फसल पर हल्की सिंचाई अगर कर देते हो, दूसरे आपका यूरिया, थायोयूरिया है, इसका स्प्रे कर दो, या फिर आपका जो है सल्फर, घुलनशील सल्फर 0.01% का घोल का अगर स्प्रे कर देते हो फसल पर, तो इससे भी तुषार से बचा जा सकता है। दूसरा उपाय एक है कि आप जिस तरफ से बहकर हवा आ रही है उस तरफ से एक तरफ की आड़ अगर पौधों के लिए बना देते हैं तब भी हम उसको रोक सकते हैं। और अंतिम उपाय यह है कि जब लग ही जाएगा तुषार, हम क्या कर सकते हैं, तो हम 5 बजे उठ करके देखें कि बाल्टी अगर रखी है या पानी टब में रखा है, उसके ऊपर एक हल्की परत अगर सफेद आ गई है तो समझो कि तुषार लग गया। तो उस समय आप जाकर के खेत में सीधे जाएं और एक 50 मीटर की रस्सी लेकर के जितनी फसल है और उस रस्सी में पत्थर बांध करके इस तरह से फसल को आपको उसमें झड़ा देना है, जो वो बर्फ जम गया है उसकी बूंदें जम गई हैं। अगर दोनों तरफ एक एक आदमी पकड़ करके इस 50 मीटर की रस्सी को जल्दी से अगर आप इसको 1 घंटे के अंदर सभी फसल को हिला देते हैं तो निश्चित तौर से मात्र 10% ही तुषार का प्रभाव होगा और इसमें फसल को बचाया जा सकता है। ये उपाय है, इनको करने से आप निश्चित तौर से तुषार से बच सकते हैं। पहला सिंचाई, दूसरा आपका थायोयूरिया का है, आपका सल्फर का प्रयोग है, आपका धुआं बहुत इजी है। आप हरी पत्तियां, घास भूसा लेकर के और चारों तरफ अगर खेत के मेड़े पर तुषार बचाने के लिए धुआं कर देते हैं, वो भी कितने 10-11 बजे, ऐसा नहीं शाम को गए 6 बजे और हम तो धुआं कराए थे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि रात में जो गलाव पड़ता है वो 3 और 4 के बीच पड़ता है, इसलिए आपको 10-11 बजे ही इसमें आपको धुआं करना होगा, क्योंकि थोड़ा आपको मेहनत जागना तो पड़ेगा, बचाना है तुषार को। ये तो प्राकृतिक आपदा है, संभवतः हम ये जानते हैं और आप जानते हैं, किसान भी जानता है कि 100% तो इससे हम नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ हद तक हम इसको फसल को बचा सकते हैं। जी सर। ठीक है सचिन भाई, और एक परामर्श और दे हैं आपको जी सर, कि जब भी आप घुंगरी को उपयोग करो चूहा के लाने, हाँ सर, तो बे घुंगरी भैया जिंक फास्फाइड अगर उनमें मिला दी है तो बच्चों से अपन को दूर रखने। न घर के बाल बच्चे सोचे कि बाई ने कि आजी बहू ने अच्छी घुंगरियां बनाई हैं और बे खा ले बे, है ना, जी सर, या बे सोचे कि बाई की आऊं मटे आईने में गई हुई है सो तो बुलगुआ में मिली। जी सर। हाँ, तो भैया बाल बच्चों से जो जहर, चाहे चूहा मार की दवाई की बात हो, चाहे कोनो भी प्रकार की दवाई हो भैया, जो जहरीली अपन उपयोग करते हैं, घर की बाल बच्चों की पहुंच से दूर रखने अपन को। जी सर। चलो, बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। और भैया हरो कार्यक्रम में देखो खूब ठंड की चर्चा भई, तुषार पाले की चर्चा भई, तो एक बार फिर थोड़ा सा विराम लेते हैं और यही ठंड यही जड़कारे से संबंधी एक लोकगीत से आपको मनोरंजन करवाते हैं। एक गा रहे हैं विष्णु पटेरिया। एक कैसे कटे जो जड़कारो
हमारो, कैसे कटे जड़ का रोरा। अगन फूस के जाड़े परे हैं, अगन फूस के जाड़े परे हैं, और पल्ली गदेला में पिल्ला परे हैं, पल्ली गदेला में पिल्ला परे हैं, और कथरी और कमरा दोई फटे तो धरे हैं, कथरी कमरा दोई फटे तो धरे हैं। अरे थर थर कपे जी हमारो, हमारो, थर थर कपे जी हमारो, हमारो, कैसे कटे जड़कारो राम, कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटे रे जड़कारो राम। कूदों को प्यारे भव है नैया, कूदों को प्यार भव है नैया, फिर रहो उघारो जो नन्नैया, फिर रहो उघारो जो नन्नैया, इन गोरी धना पे अंगरखी नैया, गोरी धना पे अंगरखी नैया, और फट गओ देखो फट गओ सलूका हमारो, हमारो, कैसे कटे जो जड़कारो राम, ये कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटे रे जड़कारो राम, कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटे जड़कारो राम। अबई के ऐसी परी में गाई, अबई के ऐसी परी में गाई, जा छोटी सारी की शादी आई, जा छोटी सारी की शादी आई, सो मोखों सोई जाने करन कौन आई, मोखों सोई जाने करन कौन आई, सो कर्जा हो जे है नियारो, नियारो, कर्जा हो जे है नियारो हमारो, कैसे कटरे जड़कारो राम, कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटरे जड़कारो। और भैया हरो विष्णु पटेरिया के गाए ए लोकगीत के बाद अपन फिर से अपने किसान श्रोताओं की तरफ चलत हैं, माने फोन उठात हैं और जानत हैं कि अगले किसान श्रोता को हैं। हेलो हेलो सर। हाँ नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर। को बोल रहा भैया? सर हम गांव बोतराई से बोल रहे हैं, ग्राम सेवक मिस्त्री। बोतराई से राम सेवक मिस्त्री? ग्राम सेवक। ग्राम सेवक मिस्त्री, वाह भैया बहुत अच्छा नाम है आपको, और लगाते रहे तो आप तो फोन है ना? जी सर। तो ग्राम सेवक जी जी बताओ भैया आज का प्रश्न लेके आए हो आप? सर दो समस्याएं हैं हमारी। बिल्कुल बताओ सर। एक नींबू का पेड़ लगो, कम से कम 2-3 साल पहले फूल हो तो अच्छा, सर में अब फूल नहीं आ रहे यार। अच्छा, और हाँ। दूसरी समस्या बताओ भैया। दूसरी समस्या है सर, चनों में बढ़वार नहीं हो रही है, यूरिया डाल सकत के नहीं डाल सकत। चलो आपके 2 ही प्रश्न हमारे आज के विशेषज्ञ जी ने सुन रहे हैं जी, वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो आप। जी सर। नींबू का पेड़ आपका फूल आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहे हैं? नहीं सर, फूल आओ तो माने 1 साल करीब होगा जब फूल हो तो। अच्छा, फूल नहीं रहो, फूल नहीं आ रहा है अब है? कितने साल का पौधा है? ठीक है, आपकी नींबू में जो पौधे में फल नहीं आ रहे हैं ना फूल आ रहे हैं, उसके लिए 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो आप जहां पर लगाया हुआ है ज्यादा पानी आप दे रहे हैं,
या फिर पानी की कमी है या फिर उसमें पोषक तत्वों की कमी है, तो आप देख लें जो सूखी हुई डाली हैं उनको निकाल दें। दूसरा उपाय करें कि हम जितने में पौधे की छाया पड़ रही है उतने की हम आधा आधा फुट की मिट्टी निकाल करके उसमें अच्छी पची हुई गोबर की खाद, थोड़ा सा डीएपी, आधा किलो 1 पाव यूरिया, पोटास इत्यादि मिला करके और उस मिट्टी को दोबारा भर देते हैं और अच्छी तरह से सिंचाई कर देते हैं। दूसरा उपाय ये करें कि उसमें जो है चूना से उस पौधे को 1 फुट तक अच्छी तरह से पोत दें। या फिर आप ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कैंकर रोग लग रहा हो, तो उसका भी उपाय दवा छिड़क कर सकते हैं और सूखी हुई डालियों को निकाल दें। और अगर पौधा पिछले साल फूल आया था तो यही कारण हो सकता है कि उसमें जमीन में पोषक तत्वों की कमी है या फिर कोई कीड़ा उसमें लग रहा है, तो इसके उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपका फूल उसमें आने लगेगा, अच्छे फल भी आएंगे। बशर्ते कि आप ये ध्यान रखें कि पानी उचित मात्रा में दें, पानी ज्यादा ना जाए। पानी 1 महीने में 1 बार 2 बार दे दें तो बहुत पर्याप्त होता है, तो निश्चित तौर से फूल आने लगेगा। और ये बता रहे हैं कि चनों में बढ़वार नहीं हो रही है। चनों में बढ़वार नहीं हो रही है आपकी। आपने जो बेसल डोज में खाद तो मिलाया होगा, रासायनिक खाद वगैरह इत्यादि, और बीजोपचार किया होगा। हो सकता है फसल जो खेत आपका सूख रहा हो, ये भी कारण हो सकता है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप एक पानी उसमें दे दें, हल्का सिंचाई कर दें, जैसे स्प्रिंकलर से है, बहा के करेंगे तो निश्चित तौर से कई जगह पानी भर जाएगा और जल्दी चना को इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इससे नुकसान हो सकता है। अगर थोड़ा 1 महीने का बड़ा हो गया है तो आप डीएपी का घोल बना करके इसमें आप छिड़क सकते हैं और छिड़काव कर देंगे तो इसको कुछ हद तक इसमें हम वो कर सकते हैं। चलो ठीक है भैया। तो हालांकि आपको फोन बीच में कट गया है, तो जो प्रति प्रश्न करते हैं हमारे विशेषज्ञ वे आपसे नहीं हो पाए, फिर भी बहुत हद तक आपको आपके प्रश्न को उत्तर मिल गया हुई है। आपने एक कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम सेवक जी। तो भैया हरो जो हतो आज को कार्यक्रम हेलो किसानवाणी, एक कार्यक्रम के आगे आवे वाले अंकों में भी आप और से आग्रह है कि अच्छे बढ़िया जो समसामयिक प्रश्न रहते हैं, कृषि से संबंधी हैं, पशुपालन से संबंधी हैं, वे आप कर सकत हो। हर गुरुवार को दोपहर में 1 बजे से 1:30 बजे तक आप एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हिस्सेदारी कर सकत हो। और अब चलत आपको बता दें भैया कि आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हते सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी। तो सबसे पहले भैया अपन आज के विशेषज्ञ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वे समय निकाल के कार्यक्रम में पधारे और आप औरों को इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद साहू जी। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू और कार्यक्रम को संयोजन हतो दीपक निषाद को। तो भैया हरो ये कार्यक्रम के अगले अंकों में आप औरों से फिर भेंट हुई है, यही आशा और उम्मीद के संग फिलहाल चाहत है अनुमति। राम राम।